Good evening, friends. Today we will discuss about the sentence which expresses wish and the wish which unlikely to happen. कभी कभी हम ऐसी इच्छाएं व्यक्त करते हैं जिसके होने की संभावना या तो ना के बराबर होती है या बहुत कम होती है। तो आइए देखें उस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हाउ टू एक्सप्रेस दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस and we will understand that how it can be delivered. So let's see by this pattern. So we can see here some sentences pattern as you see in my screen. If I enlarge that I have for your convenience, here you can see that कि जो वाक्य विश या वुड दैट या इफ़ ओनली से बनाते हैं हम, वी कैन राइट दीज सेंटेंसेस विद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उनमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाकर हम उस प्रकार के वाक्य बनाते हैं कि जिससे ये पता पड़ता है कि ऐसी इच्छाएं जिनका पूरा होना मुश्किल है। जैसे कि इसमें आपको सेंटेंस दिखेंगे, आई विश आई रीच्ड ऑन टाइम। इट मीन्स यदि मैं समय पर पहुंच पाऊं, यानी उसके पहुंचने की संभावना बहुत ही कम है। वुड दैट ही फेल्ड, यदि वह फेल हो पाए। आई विश आई वर ए किंग, यदि मैं राजा बन पाऊँ। वुड दैट ही वर ए किंग, यदि वह राजा बन पाए। सो हियर it is very important to see in these two sentences in which with I and he, what verb is here? Were. W-E-R-E. Generally we write with I and he was, but here what is written? Were. हम देखते हैं कि जनरली आई और ही के साथ हम was लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने वर क्यों लगाया? बिकॉज दैट एनी काइंड ऑफ things which is unlikely to happen in conditional sentences, like here also we express those kind of wish with using were, not was. तो ये सेंटेंस का पैटर्न ही है कि यदि हम इस प्रकार के वाक्यों में was लगा देंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि with the sentence start with I wish or would that or if only, we add if there is helping verb in past simple tense. We never write was with them, only were with every subject. So I wish I were a king, यदि मैं राजा बन पाऊँ। would that he were a king, यदि वह राजा बन पाए। if only he had car, यदि उसके पास कार हो। had is the second form of the have. if only I passed, यदि मैं पास हो पाऊँ। वी कैन ऐड हैड प्लस V3 ऑल्सो। हम हैड के साथ V3 भी लगा सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ बताऊँ। आई विश आई हैड रीच्ड ऑन टाइम, यदि मैं समय पर पहुँच पाता। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस हियर बिटवीन सेकेंड फॉर्म एंड हैड प्लस V3? In V2 it means that things unlikely to happen, and we write had plus V3 it means मैं समय पर पहुंच पाता, it means नामुमकिन, impossible. So ऐसी इच्छा जो असंभव है, यदि मैं समय पर पहुंच पाता, if only I had reached on time, लेकिन वो समय पर पहुंच नहीं पाया। So that's all for today. I am creating a very short video to
explain you these kind of sentence patterns which are helpful in spoken as well as in grammar. So thank you.